कपिलवस्तु नाम के एक राज्य में एक राजकुमार हुआ करते थे जिनका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक वन में क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी माँ का नाम महामाया था, जिनका सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही निधन हो गया था। उनका पालन महारानी की छोटी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया था। जन्म समारोह के दौरान साधु असित ने घोषणा की, बच्चा या तो एक महान राजा या फिर एक महान पथ प्रदर्शक बनेगा। शुद्धोधन ने 5वें दिन एक नामांकन समारोह आयोजित किया और 8 विद्वान ब्राह्मणों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने एक जैसी ही भविष्यवाणी की कि बच्चा या तो एक महान राजा या एक पवित्र आदमी बनेगा। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत दयालु थे। जैसे कि घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से झाग निकलने लगता था तो सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रोक देते थे और जीती हुई बाजी हार जाते थे। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना उनसे देखा नहीं जाता था। सिद्धार्थ ने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए हुए हंस की सहायता की और उसके प्राणों की रक्षा की। सिद्धार्थ ने राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उनकी बराबरी नहीं कर पाता था। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का यशोधरा के साथ विवाह हो गया था। पिता द्वारा ऋतुओं के अनुरूप बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में वो यशोधरा के साथ रहने लगे, जहां उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन विवाह के बाद उनका मन वैराग्य में चला गया। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए थे। वहां पर नाच, गाना और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई थी। दास दासी सभी सेवा में रख दिए गए थे, पर ये सब चीज़ें सिद्धार्थ को संसार में बांधकर नहीं रख सकी। वसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े वो धीरे धीरे कांपते हुए चल रहा था। दूसरी बार जब सिद्धार्थ बगीचे की सैर को निकले तो उनकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे और वो सड़क पर पड़ा हुआ था। तीसरी बार जब सिद्धार्थ घूमने के लिए निकले तो उन्हें एक अर्थी मिली। 4 आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे। कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था और कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित कर दिया। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है जवानी को जो जीवन को सोख लेती है। धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है। धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी? चौथी बार जब सिद्धार्थ घूमने के लिए निकले तो उन्हें एक सन्यासी दिखाई पड़े। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त उस सुखी सन्यासी ने सिद्धार्थ को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल और कपिलवस्तु जैसे राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़े। वह राजगृह पहुँचे, वहाँ भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ घूमते घूमते अलार कालम और रामपुत्र के पास पहुँचे। सिद्धार्थ ने उनसे योग साधना, समाधि लगाना सीखा और उससे उन्हें संतोष नहीं हुआ। वह उरुवेला पहुँचे और वहाँ पर तरह तरह से तपस्या करने लगे। सिद्धार्थ ने पहले तो केवल चावल खाकर तपस्या शुरू की, बाद में कोई भी आहार लेना बंद कर दिया।
शरीर सूखकर काटा हो गया। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकली जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा। वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो, ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वो टूट जाएं। बात सिद्धार्थ को जच गई। वह मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है। अति किसी भी बात की अच्छी नहीं है। किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक होता है और इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। 35 वर्ष की आयु में वैसाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में थे। बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की और सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर अपना उपवास तोड़ा। सुजाता को पुत्र हुआ था। वह बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष से मन्नत पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची थी। सिद्धार्थ वहां बैठे ध्यान कर रहे थे। उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर धरकर बैठे हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई है उसी तरह आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उसे सच्चा बोध हुआ। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाने लगे। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वह बोधि वृक्ष कहलाया और वो जगह बोध गया कहलाई। बुद्ध 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का उस समय की सीधी सरल लोक भाषा पाली में प्रचार करते रहे। उनके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। 4 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद बुद्ध धर्म का उपदेश करने निकल पड़े। वो काशी के पास सारनाथ पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले अपने 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया और फिर उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की माता को सर्वप्रथम बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला। आनंद बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। 80 वर्ष की आयु में कुंडा नामक लोहार के द्वारा भेंट किया हुआ भोजन ग्रहण करके बुद्ध गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उन्होंने घोषणा की कि वो जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। गौतम बुद्ध कहते थे कि दुख से मुक्ति पाने का रास्ता है सत्य में विश्वास करना, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना, हानिकारक बातें और झूठ ना बोलना, हानिकारक कार्य ना करना, कोई भी स्पष्ट या अस्पष्ट हानिकारक व्यापार ना करना, अपने आप सुधरने की कोशिश करना, स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना, निर्वाण पाना और स्वयं का गायब होना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लुलु टीवी को।